आज की स्टूडियो में बात करने वाले हैं IOCL की तरफ से अप्रेंटिस की वैकेंसी निकल के आई है। सो यदि आप अप्रेंटिस करने के इच्छुक हैं, सो यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मैं आपको पहले बता देता हूँ। ITI के लिए BA BSc BCom, तो इन सभी स्टूडेंट के लिए अप्रेंटिस वैकेंसी निकल के आई है। यदि आप अप्रेंटिस वैकेंसी करने के इच्छुक है तो इस वीडियो को अंत तक देखना। यहाँ पर पूरी डिटेल बताने वाला हूँ इस वैकेंसी के बारे में। सो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर जो कोड है, कोड देख सकते हैं, ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए 3 ईयर BSc फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री में। और आपको कहाँ कहाँ ज्वाइनिंग मिलेगी यहाँ पर दिखाया गया है। गुवाहाटी, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, डिगबोई। सो यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी यदि आप करने के इच्छुक हैं। उसके बाद 12 महीने की आप ट्रेनिंग होगी। कितनी सीट दी गई है यहाँ से आप देख सकते हैं। टोटल सीट बताई गई है यहाँ पर EVAR की, EWS की, ST SC की। उसके बाद नीचे 102 कोड 102 ट्रेड अप्रेंटिस फिटर, ये ITI वालों के लिए। यदि आप फिटर से ITI किए हैं तब आप इसके लिए ट्रेड अप्रेंटिस इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12 महीने की आपकी अप्रेंटिसशिप होगी। यहाँ पर वैकेंसी बताया गया कितनी वैकेंसी है। इसके अलावा ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर डिसिप्लिन मैकेनिकल प्लांट में, इसके लिए 3 ईयर BSc चाहिए फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री में। कहाँ कहाँ आपको ज्वाइनिंग मिलेगी यहाँ से देख सकते हैं। 24 मंथ की आपकी अप्रेंटिसशिप होगी यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर कोड 104 टेक्निकल अप्रेंटिस डिसिप्लिन केमिकल प्लांट, 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग में। कहाँ कहाँ आपकी ज्वाइनिंग होगी यहाँ देख सकते हैं। 12 महीने का आपका ट्रेनिंग होगा, मतलब कि अप्रेंटिसशिप होगी। इसके बाद कोड 105 टेक्निकल अप्रेंटिस डिसिप्लिन मैकेनिकल, 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कहाँ कहाँ आपकी ज्वाइनिंग होगी यहाँ देख सकते हैं। 12 महीने का आपका अप्रेंटिसशिप चलेगा। उसके बाद कोड 106 टेक्निकल अप्रेंटिस डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल, 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कहाँ कहाँ आपकी ज्वाइनिंग होगी यहाँ देख सकते हैं। 12 महीने आपकी ट्रेनिंग चलेगी। फिर टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन इंस्ट्रूमेंटेशन, 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए यहाँ पर। सो कहाँ कहाँ आपकी ज्वाइनिंग होगी यहाँ देख सकते हैं। 12 महीने का आपका टाइम पीरियड होगा अप्रेंटिसशिप का। ट्रेड अप्रेंटिस सेक्रेटरियल असिस्टेंट, 3 ईयर BA होना चाहिए, BSc या BCom कुछ भी होना चाहिए, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12 महीने आपकी अप्रेंटिस चलेगी। कितनी वैकेंसी यहाँ बाजू में आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोड 109 ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट, 3 ईयर BCom होना चाहिए। यदि आपका BCom है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12 महीने आपकी अप्रेंटिसशिप चलेगी। और यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर, आपका 12th पास होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15 महीने आपकी ट्रेनिंग चलेगी। कोड 11111 ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर, 12th पास होना चाहिए। साथ ही स्किल सर्टिफिकेट होल्डर इन डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, मतलब आपको 12th पास के साथ डोमेस्टिक डाटा में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ मतलब आपको ज्वाइनिंग मिलेगी यदि आप करना चाहते हैं। और 15 महीने की आपका अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग होगी। सो इतनी पूरी डिटेल है जो मैंने आपको बताया। यहाँ की वैकेंसी आई हुई है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट नोटिस के बारे में, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया से यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दिया गया है, आप देख सकते हैं। जो भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताया गया है, आपको सभी चीज़ें मिनिमम 50%, मतलब आपका जो मार्कशीट होगी 50% पास आउट होना चाहिए। यदि आप 12th पास हैं, 12th पास से अप्लाई कर रहे हैं, BSc से कर रहे हैं, BCom से कर रहे हैं या डिप्लोमा से कर रहे हैं, तो आपका जो 50% मिनिमम होना चाहिए मार्क्स, यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। और 45% ST SC PWD के लिए दिया गया है। और इसके बाद फिटर ट्रेड की ITI है, तो मतलब फिटर आपका कंप्लीट होना चाहिए, ITI कंप्लीट होना चाहिए, रनिंग नहीं होना चाहिए। सो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बताया गया फॉर ITI क्वालिफिकेशन ओनली रेगुलर फुल टाइम ITI कोर्स रिकोगनाइज बाय NCVT या SCVT, मतलब आपका SCVT या NCVT कोई सा भी हुआ, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। एज लिमिट आपकी 18 से 24 के बीच होना चाहिए, 30/29/2022 तक। बाकी यदि आप ST SC के हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, OBC के हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी।
चलिए आगे बात कर लेते हैं। सिलेक्शन मेथड के बारे में, सिलेक्शन आपका कैसे होगा इसके बारे में बताया गया, सिलेक्शन मेथोलॉजी। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपका एक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। सो यहाँ पर बताया गया है, कॉल लेटर ऑफ रिटन टेस्ट विल बी इशूड टू प्राइम फेस एलिजिबल कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल। सो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। चलिए बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के बारे में, आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बताया गया है, shall be on the basis of performance on the candidate on the basis of marks obtained by them in written test 2 hour ड्यूरेशन। आपका रिटन टेस्ट होगा 2 घंटे का, उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और जो रिटन टेस्ट होगा वो MCQ फॉर्म में होगा। अभी कितने नंबर का रिटन टेस्ट होगा यहाँ पर अभी इसके बारे में नहीं बताया गया है। यहाँ मिनिमम क्वालिफाइंग बताया गया, मिनिमम 40% आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं, और SC/ST के हैं तो 35% मिनिमम आपको लाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया है, तो आप जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे सबका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेगा जब आपका वेरिफिकेशन होगा। मेडिकल फिटनेस के बारे में यहाँ पर बताया गया है, सो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बात कर लेते हैं स्टाइपेंड। स्टाइपेंड के बारे में बताया गया है, यहाँ पर बताया गया स्टाइपेंड, रेट ऑफ स्टाइपेंड पेबल टू अप्रेंटिस पर मंथ शैल बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, 1973 अप्रेंटिसशिप रूल्स एस अमेड एंड कॉर्पोरेशन गाइडलाइंस। तो यहाँ पर ऐसा बता दिया गया है कि जो 1961 अप्रेंटिसशिप का रूल्स है उसके हिसाब से आपको इनकम दिया, मतलब जो आपका स्टाइपेंड है वो दिया जाएगा। कितना स्टाइपेंड दिया जाएगा यहाँ पर एक्यूरेट अमाउंट नहीं दिया गया है अभी। और यहाँ पर बताया गया कंपनी की तरफ से आपको कोई नो HRA, मतलब कोई HRA वगैरह नहीं मिलेगा। और यहाँ लीव वगैरह में बताया, यदि लीव वगैरह आप देखना चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं। जनरल लीव 32 डेज़, तो ये सब इसका में बताया गया। यदि आप इंटरेस्टेड हो इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। उसके आगे मैं बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। अब चलिए बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई। सो यहाँ पर जैसे बताया गया कहाँ जहाँ जहाँ की जॉब आई आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप एनी वन ऑफ रेफरेंस यूनिट, कोई एक यूनिट के लिए एक स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। और कब से कब तक डेट है, 24/9/2022 से स्टार्ट हुआ, 23/10/2022 तक इसकी डेट चलेगा। आपको अप्लाई करने के लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, आप यहाँ से जा सकते हैं। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। यहाँ पर इसका मैं बताया कि आपको जो फ़ोटो लगेगी 50 KB की लगेगी, मतलब 50 KB ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और बाकी कोई इसका हम बताया नहीं है। आगे बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। सो यहाँ 24/9 से स्टार्ट हो चुका फॉर्म भरना, और 23/10/2022 तक चलेगा। इसके अलावा जो रिटन टेस्ट है, एडमिट कार्ड है, जो एडमिट कार्ड की टेंटेटिव डेट दी गई है 1/11/2022 से 5/11/2022 के बीच में। टेंटेटिव रिटन टेस्ट 6/11/2022, टेंटेटिव पब्लिश रिजल्ट 21/11/2022, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28/11/2022 से 7/12/2022 तक हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप नोट कर लेना। सो ये पूरी डिटेल थी, आप समझ गए होंगे। यदि आप इंटरेस्टेड हैं अप्रेंटिस करने के लिए सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो डिटेल बताया आपको समझ में आ गई हो। यदि आपको कोई डाउट आता है इस अप्रेंटिस रिलेटेड तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा।